सौभाग्य से अगर मायावती जी की सरकार आ गई तो ये जितने दोषी है ये सब निर्दोष हो जाएंगे। यही स्थिति है। मेरा मूल सवाल थोड़ा इससे हटके है। मैं सहमत नहीं हूं लोकायुक्त की बात से। व्यक्तिगत तौर पर मैं मल्होत्रा जी का सम्मान करता हूं, लेकिन मैं उनकी बात से आज सहमत नहीं। आबिद हुसैन साहब शायद मेरी बात से सहमत हों। जब ताज कॉरिडोर का एक मामला आया था तो मायावती जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी दिल्ली में, उसमें मैं था। तो मैंने मायावती से सवाल पूछा था कि 100 करोड़ से ऊपर के मामले तो कैबिनेट में लाए जाते हैं, वो मंत्री के प्रेरोगेटिव से बाहर की चीजें हैं। और मैंने कहा था कि मायावती जी आप खुद वित्त मंत्री भी है, तो आपके संज्ञान में तो पहले फाइल आई हुई होगी। और वो कह रही थी कि नहीं मेरे नोटिस में चीज नहीं आई। मैं हैरान हूं। 40 अरब कितना बताया तुम? 40 अरब 41 अरब 41 अरब का पैसा गया और उसमें लोकायुक्त के मुताबिक, मेरे मुताबिक नहीं, 35% का कमीशन हो गया। अगर मैंने गणित से सही कैलकुलेट किया, लगभग 35% का कमीशन हो गया। मैं तो 10% जानता था अभी तक भ्रष्टाचार में, ये तो 35 पहुंच गया रेट। उत्तर प्रदेश में इतनी तरक्की, उत्थान है ना रेट 35% पहुंच गया कमीशन। 100 में 35 खाओ। अब सवाल ये उठता है 41 अरब का पैसा तितर बितर हो गया, लूट लपेट हो गई उसकी, गंगा में बह गया और मुख्यमंत्री के संज्ञान में नहीं आए, मुख्यमंत्री क्लीन चिट पा जाए। मैं तो कहता हूं जिस मुख्यमंत्री की हुकूमत के 10 बड़े मंत्री भ्रष्टाचार के आरोपों का सामना कर रहे हो अदालत में, लोकायुक्त के यहां, उस सरकार का मुखिया निर्दोष कैसे हो सकता है? या तो वो कुशासन का दोषी है या वो अशासन का दोषी है। चाणक्य ने कहा राजा अशासन का भी दोषी होता है। या तो नॉन गवर्नेंस थी, फिर मुख्यमंत्री सोते थे, मुख्यमंत्री जी सोती थी और मंत्री लूट रहे थे, दोनों हाथों से बोरा भर रहे थे, तो ये भी अपराध है। और अगर वो संलिप्त थी प्रदेश की सबसे बड़ी चेयर, तो ये भी अपराध है। मैं ये स्वीकार नहीं करूंगा, मल्होत्रा साहब के प्रति तमाम सम्मान रखते हुए भी, अपने अनुभव से, कि 41 अरब का पैसे का बंदरबाट हो जाए और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को पता नहीं लगे। एक कहावत है, गायत्री जी सुनी होगी आपने, उत्तर प्रदेश में, ऊंट की चोरी निहुरे निहुरे नहीं होती। सुनी है ना? ऊंट जेब में रख के नहीं चुराया जाता। कभी देखा आपने कि किसी ने जेब में रख के ऊंट चुरा लिया हो? ये ऊंट की चोरी हुई है। ये तो सड़क से ही उठ जाएगा ना, जेब में तो जाएगा नहीं ना, बक्से में जाएगा। 14 अरब रुपया बट गया भ्रष्टाचार में और मुख्यमंत्री को पता ही नहीं। अगर कोई ये कहता है तो माफ कीजिएगा, मैं इस तर्क को स्वीकार नहीं करता। जी। और गायत्री भाई, सवाल बड़ा आपकी सरकार की नीयत पर भी है कि आखिरकार जब सारे एविडेंस, अच्छा ये बताइए, जस्टिस मल्होत्रा से बड़े तो आप जांच करता है नहीं? राजेंद्र चौधरी जस्टिस मल्होत्रा से बड़े जांच करता तो नहीं है ना? जी नहीं। उससे बड़े सरकार जरूर हैं। मुलायम सिंह जी के एकदम कान में ना, सुनिए सवाल सुन लीजिए। मुलायम सिंह जी की कान में मंत्र फूकने वाले उस्ताद जरूर हैं। जब जस्टिस मल्होत्रा ने जांच पड़ताल की, लाखों रुपए इसमें भी खर्च आया। ये 14 अरब और 10 करोड़ का कमीशन प्लस जो जस्टिस लोकायुक्त एनके मल्होत्रा साहब की जांच में जो खर्चा आया, वो भी तो जनता का पैसा है ना। तो अगर ये बंदरबाट हुआ और आप लोगों ने उस रिपोर्ट पर कोई कार्रवाई नहीं की, तो वो पैसा भी तो बंदरबाट में जुड़ गया ना भाई। कार्रवाई कहा, हम कह रहे हैं कार्रवाई नहीं होगी। हाँ। हम तो ये कह रहे हैं कि उसमें विधिक राय है। हाँ। विधिक राय ली जाएगी, सरकार जो है विधिक राय लेगी, परामर्श लेगी। हाँ। और उसके बाद हम कार्रवाई करेंगे। अच्छा नहीं, आज तत्पर है। आज फेसबुक पे किसी ने लिखा कि समाजवादी पार्टी की जो सरकार है ना, वो आजकल मुसलमानों के साथ साथ ब्राह्मणों को लुभाने में लगी है, तो किसी बड़े पंडित से मुहूर्त निकलवाया जा रहा है कि किस मुहूर्त में कार्रवाई की जाए। नहीं, ऐसा नहीं है। जो है ये तो गलत है कि कुछ भी कोई कह सकता है। हाँ। आरोप कोई लगा सकता है। हाँ। लेकिन ये विधिक राय लेना सरकार का ये है मुख्य रूप से कि नहीं। हम आपसे कह रहे हैं कि ये तो निश्चित तौर से जनता के सामने किसी न किसी चीज पे सरकार राय लेती है। हाँ। और जो ये रिपोर्ट आई है इस पे विधिक राय लेंगे। अच्छा। और राय लेकर के जो विधिक राय आएगी उस पर कार्रवाई करके लोग जेल जाएंगे। गायत्री जी, हम बचाएंगे नहीं। भ्रष्टाचार के प्रति तो हम पहले से ही कह रहे हैं
गायत्री कि ये तो जो है जब जेल जो है जहां टूटी थी, जहां पार्क बना है, तो उस समय भी मेरा तो स्वतः का बयान था कि वो जेल जो है कहां चली गई, और उसके बाद रातों रात उसका मलबा भी नहीं, अरबों रुपए का मलबा जो है वो आज तक कहीं रिकॉर्ड में नहीं। तो वो तो सारा जांच में इसी में। तो हम खुद मांग किए, विधानसभा में भी मैंने मांग किया था कि वो आना चाहिए। तो ऐसा नहीं है, हमारी सरकार गंभीर है, माननीय मुख्यमंत्री जी गंभीर है, और इतना ना होता तो हम जांच सौंपते कैसे। और सरकार इस पे गंभीर है और गंभीरता से निर्णय लेगी, और एफआईआर भी दर्ज होंगे, जेल भी जाएंगे। लेकिन विधिक राय तो लेना जरूरी है। विधिक राय और परामर्श जो है वो हम लेंगे विद्वान। अच्छा ये बताइए, विधिक राय 2014 के लोकसभा चुनाव के पहले ले ली जाएगी या 2017 तक का वेट करेंगे विधानसभा चुनावों का? अरे हम जल्द से जल्द कार्रवाई करें, जितना जल्दी से जल्दी होगा आपको सामने होगा, जनता के सामने। भ्रष्टाचार से हम समझौता सरकार नहीं कर सकती। अरे तो ये सारी बातें ना ये सारी बातें राजेंद्र चौधरी जी क्यों ना कह पाए, जितनी आप बड़े प्रवक्ता के तौर पे आप बातें कह रहे हैं, तो ये बातें आपको राजेंद्र चौधरी कान में कहनी चाहिए थी। मैं प्रवक्ता नहीं हूँ, पार्टी का प्रवक्ता नहीं हूँ, पार्टी के प्रवक्ता से उसे नहीं कह रहा हूँ। हमें आपने स्टूडियो में बुलाया है। हाँ। और मैं राज्य मंत्री के उससे हूँ, सरकार के अंग हूँ, उस पर मैं अपनी बात रख रहा हूँ। हाँ, यही तो मैं आपको कह रहा हूँ, बात दमदारी से कह रहा हूँ। राजेंद्र चौधरी भी मंत्री हैं और प्रवक्ता हैं। चौधरी साहब हमारे प्रवक्ता हैं। हाँ। उन्होंने कहा इस बात को। हाँ। और कि हम भ्रष्टाचार पे जो है समझौता नहीं करेंगे, भ्रष्टाचार के। अरे भाई समझौता नहीं करेंगे तो कार्रवाई करते दिखिए भी तो अरे समय कार्रवाई करते कहाँ दिख रहे हैं आप? 14-15 महीने की सरकार हो गई, क्या कार्रवाई की गई? समय देंगे। जांच रिपोर्ट अभी कल ही आई आप, और जांच रिपोर्ट आते ही तुरंत कार्रवाई थोड़ा हो जाती है। जांच रिपोर्ट आ गई है, कार्रवाई जल्द से जल्द यथाशीघ्र होगी। अच्छा, इसके लिए चौधरी साहब ने कहा है। हाँ। कि हम जल्द से जल्द कार्रवाई करेंगे, लेकिन जांच रिपोर्ट में विधिक राय हम लेंगे। हुसैन साहब, सरकार जो है विधिक राय लेगी और उसके बावजूद हम सरकार निर्णय पे जाएगी, उसमें क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, जिससे ये मुलजिम बचे ना। अच्छा, हम बचाने की कोशिश नहीं करेंगे। अच्छा, अगर ये रिपोर्ट जो है हम इस तरीके से, ऐसा ना हो कि एफआईआर हो जाए और चले जाए, बेल हो जाए कोर्ट में, तो हम उस पर सब विचार गंभीरता से कर रहे हैं कि इनको जाना चाहिए जेल, कैसे एफआईआर दर्ज होगी, वो विधिक राय ली जा रही है। अच्छा, सरकार इस पे गंभीर है। सरकार इस पर गंभीर है। हुसैन साहब, गंभीरता नजर आ रही है? हमको तो नजर नहीं आ रही। दिल्ली में बैठे चुके हम लोग, हो सकता है आप लखनऊ में बैठे तो आपको ज्यादा करीब से दिख रही हो गंभीरता तो जब नजर आती, जैसे ही ये रिपोर्ट आई थी, चौधरी साहब ने बयान दिया प्रवक्ता के रूप में, मंत्री के रूप में, ठीक है। हाँ। लेकिन मुख्यमंत्री जी को इस पर बढ़कर बात कहनी चाहिए थी। हाँ। और मुख्यमंत्री जी को इस पर स्पष्ट बात कहनी चाहिए थी कि जो भी लोक आयुक्त की जांच आई है उसका हम परीक्षण करा के नियम कायदे से इसके ऊपर कार्रवाई करेंगे, जनता देखेगी। इसलिए कि वो खुद भी चुनाव के समय मैनिफेस्टो में, विधानसभा में, अपने भाषणों में हर जगह ये कहते रहे हैं कि साहब कहीं भ्रष्टाचार होगा तो हम किसी को छोड़ेंगे नहीं। यहां पर पॉलिटिशियन के अलावा टेक्नोक्रेट्स, ब्यूरोक्रेट्स, सारे सब लोग इसमें इन्वॉल्व हैं। 99 का फेयर नहीं, 199 का फेयर है। और बजट भी छोटा मोटा नहीं। अगर जितना बजट का बेईमानी 34% की है, जो 14 अरब रुपए है, ये तो छोटे मोटे राज्य का कहीं बजट हो जाता है। हाँ। और 41 अरब रुपए का इस्तेमाल किस प्रोविजन से किया गया, ये भी एक विषय है। लेकिन इस वक्त आज चूंकि आप इस पर बात नहीं कर रहे हैं, तो हम इस विषय से हटकर बात कर रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी, मौजूदा सरकार के मुख्यमंत्री जी को इसके ऊपर तत्काल प्रभाव से हमारा उनसे विनम्र निवेदन है कि अगर उनकी नीति सही है तो उनको इसके ऊपर स्पष्ट बयान देना चाहिए कि साहब जो रिपोर्ट आई है, या तो ये कह दें जैसे अभी इन्होंने अमिताभ जी ने कहा कि ठीक है सरकार को यह अधिकार है कि इसको ठंडे बस्ते में डाल दे, इसको रिजेक्ट कर दे, इसको एक्सेप्ट कर ले। तीनों प्रोविजन उनके सामने हैं। तो कहीं कुछ दिखे तो उनको उनके एक्ट से, उनके बयान से ये दिखे कि उन्होंने लोक आयुक्त के इस जांच को गंभीरता से लिया है, अपने उठाए हुए प्रश्नों को वो भूले नहीं हैं, अपने किए हुए जनता के वादों को भूले नहीं हैं। जनता की गाढ़ी कमाई का अगर दुरुपयोग हुआ है तो वो जनता के हित की बात और न्याय और कायदे से करेंगे। हाँ, ये बात सही है कि द्वेष और बदले की भावना से उन्होंने स्पष्ट कहा नहीं करेंगे तो करें, कुछ कहे तो यही कह रहे हैं मुख्यमंत्री। नहीं, ऐसा नहीं है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, उन्होंने अगर ऐसा ना करना होता तो जांच क्यों सौंपते? लोग ऐसा नहीं है, ऐसा आप गलत कह रहे हैं। जांच अगर उन्होंने सौंपा है तो इसी उद्देश्य से अब आप चाह रहे हैं कि कल ही कार्रवाई तुरंत तत्काल हो जाए, क्योंकि एनके मेहरोत्रा, गायत्री जी, एनके मेहरोत्रा साहब ने अपनी सिफारिश में कहा कि नसीमुद्दीन सिद्दीकी के खिलाफ पर्याप्त सबूत है, सीबीआई जांच होनी चाहिए।
आपने क्यों नहीं दी सीबीआई जांच को? हम ये कह रहे हैं आपने ना आपने क्यों सीबीसीआईडी की जांच को रिकमेंड किया? अगर एनके मेहरोत्रा आपके लिए इतने ही महत्वपूर्ण है, जो तत्कालीन मुलायम सिंह यादव की सरकार में बनाए गए थे लोकायुक्त, और उसके बाद आपने इस सरकार में, अखिलेश जी की सरकार में उनको सेवा विस्तार दिया, अगर इतने ही महान उनकी रिपोर्ट है तो आपने उसको आत्मसात क्यों नहीं किया? सीबीआई जांच की सिफारिश कर देते आपने वहां पे ठंडे बस्ते में डाल दिया। अच्छा, ये बात आरोप लगाने वाले आरोप लगा रहे हैं कि आप नसीमुद्दीन सिद्दीकी चूंकि मुसलमान हैं, इसलिए आप मुसलमानों के खिलाफ कुछ नहीं करना चाहते। नहीं, मैं जानना चाहता हूं कि तत्काल कोई प्रार्थना पत्र जांच आई है रिपोर्ट, उसको अध्ययन करने का मौका नहीं देंगे? अरे भाई मेहरोत्रा साहब 6 महीने पहले कह चुके हैं बात। विधिक राय जब हमने कह दिया, विधिक राय सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी उस पर गंभीर है, विधिक राय मांग रहे हैं। अब विधिक राय आने के बाद जो हम उस पर कार्रवाई करेंगे, FIR होगा, और जो दोषी हैं उनको जेल बचाने की सीबीआई जांच की सिफारिश क्यों नहीं की जा सकती? तब मेहरोत्रा साहब कह रहे हैं, मेहरोत्रा साहब से बड़े जज हैं क्या कोई? सरकार में जो लोग बैठे हैं, क्या क्या मेहरोत्रा साहब से बड़े जज हैं क्या? नहीं, उसके लिए समय तो क्या समय उसके लिए नहीं। अरे भाई, सीबीआई जांच की सिफारिश के लिए क्या समय चाहिए आपको? एनके मेहरोत्रा ने कहा नसीमुद्दीन सिद्दीकी के खिलाफ जांच सीबीआई से कराई जाए। आपको एक चिट्ठी लिख देनी है सीबीआई को कि भाई मैं संतुष्टि करता हूं, उसमें क्या दिक्कत है? हम ऐसा नहीं है, हमारे माननीय तो कैसा, आप मुझे बताइए कैसा है? गंभीर है। आप मुझे बताइए प्रोसेस क्या है? जल्द हो जाएगा। मंत्री जी आप मुझे बताइए प्रोसेस क्या है, फिर आप कह रहे हैं अगर ऐसा नहीं है तो? देखिए, हमने आपसे सीधा बता दिया। तो मेहरोत्रा साहब को आपने लोकायुक्त क्यों बना कर रखा? अगर उनकी अगर उनको काम नहीं करने देना तो भंग कीजिए लोकायुक्त को। जनता का पैसा क्यों खर्च कर रहे हैं? मांग करना अलग अच्छी बात, उन्होंने रिपोर्ट दिया है, उन्होंने मांग किया है, लेकिन हम वो एक संवैधानिक पद है, मांग नहीं किया उन्होंने अपनी रिपोर्ट दी और संतुष्टि की कि साहब अगर नसीमुद्दीन सिद्दीकी के खिलाफ सीबीआई जांच होगी तो जनता की गाड़ी कमाई कहां गई ये साफ होगा। ये कोई नेता नहीं है कि मांग कर रहे हैं कि साहब झंडा दो, टिकट दो। यहाँ प्रश्न ये नहीं है तो वो भी आप लोगों को समझ नहीं आ रहा। 6 महीने से क्या विचार कर रहे हैं आप लोग? हम तो मंत्री जी सरकार के जी 6 महीने से ऐसा क्या विचार हो रहा है एक लाइन की संतुष्टि पर? विचार नहीं, ऐसा नहीं, आप मुझे बताइए ना, सरकार में बैठा आप लोगों का कोई मंत्री क्या जस्टिस एनके मेहरोत्रा से ज्यादा नियम कायदे कानून जानता है? सरकार में बैठा कोई मंत्री क्या सीबीआई से ज्यादा नियम कायदे कानून जानता है? अगर एक हाई कोर्ट का पूर्व जज जो लोकायुक्त है वो कह रहा है सीबीआई जांच करा दीजिए, आप कह रहे हैं हम देखेंगे। अरे भाई, क्या देखोगे आप? क्या देख रहे हो आप? क्या आप समीकरण देख रहे हो? कोई निर्णय आने के बाद कोई जजमेंट आता है तो उसे मौका मिलता है कि नहीं? हाई कोर्ट अभी कोई जजमेंट आता है तो भाई साहब भाई मैं पूछ रहा हूँ 90 दिन में 30 दिन इतने दिन में उसके बाद आदमी अपना वो कर सकता है, ऐसा नहीं होता है। 90 दिन गुजर गए, उसके खिलाफ 6 महीने हो गए एनके मेहरोत्रा की इस आख्या को आए 6 महीने हो गए। ये रिपोर्ट तो अभी कल आई। मैं कल की रिपोर्ट की बात ही नहीं कर रहा मान्यवर, मैं तो आपको ज्ञानवर्धन कर रहा हूं। 6 महीने पहले से ज्यादा वक्त से जस्टिस एनके मेहरोत्रा ने एक रिपोर्ट दी थी माननीय मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी को, जिसमें आय से अधिक संपत्ति रखने के मामले में नसीमुद्दीन सिद्दीकी और अन्य के खिलाफ सीबीआई जांच की संस्तुति करने की बात कही गई थी। नीले रंग की एक जिल्द चढ़ी फाइल है जो मुख्यमंत्री कार्यालय में, जहां मुख्यमंत्री जी बैठते हैं ना टेबल पर, सबसे ऊपर दाहिनी तरफ रखी है। उसमें एक लाइन लिखना है केवल सीबीआई डायरेक्टर को कि माननीय निदेशक सीबीआई, मैं इस रिपोर्ट के आधार पर नसीमुद्दीन जी और अन्य के खिलाफ सीबीआई जांच की अपील करता हूं। आपका अपना अखिलेश यादव जी, सील ठप्पा लग गया। अब सीबीआई जांच करे ना करे, आप ये भी नहीं कर रहे हैं। इसमें क्या विचार विमर्श हो रहा है? 90 दिन का वक्त तो खत्म हो गया। जांच चल रही थी माननीय मुख्यमंत्री, ऐसा नहीं है, यही आप लोग कहते, जनता कहती कि वो मामला अलग था जिसमें जांच चल रही थी। माननीय मंत्री जी आप मुद्दों को जरा अलग अलग करके देखें। ये जो मामला चल रहा है इसमें जो दलित चेतना पार्क बनाने के नाम पर जो 43 करोड़ रुपए, 43 अरब रुपए जो खर्चा किए गए, उसमें किसको कितना कमीशन मिला, ये वो वाला मामला है। जो इसके पहले वाला मामला था, इसमें सीबीआई जांच की बात की गई थी, वो नसीमुद्दीन सिद्दीकी और अन्य की आय से अधिक संपत्ति का मामला था।
आप इन दोनों मामलों के कृपया एक साथ ना लेके चलें। अब आप वो जांच भी नहीं करवाना चाहते, आप विचार कर रहे हैं। आप जस्टिस लोकायुक्त एन.के. मेहरोत्रा से ज्यादा कानून की बारीकियां समझते हैं क्या? एक हाई कोर्ट का सिटिंग जज कह रहा है, एक हाई कोर्ट